हम उड़ता जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और ये उड़ता जम्मू कश्मीर की बात करना आज के दिन में सबसे ज़्यादा अहम प्रायोरिटी बन चुका है। यानी हम सब की ये अहम तरीन तरजीह होनी चाहिए कि मेरा नौजवान, मेरी रियासत का नौजवान, मेरा मुस्तकबिल मज़ीद तारीख ना हो। और ये जो लाखों नौजवान इस वक्त इस दलदल में आ चुके हैं, सप्लाई और डिमांड चेन मुसलसल बढ़ रही है, इसको हम कैसे काबू में ला सकें, मेरी जिम्मेवारी क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, सब पहले इस पर फोकस करें। उसके बाद सरकारी इदारों को भी जवाबदेह बनाने की अशद ज़रूरत है। लेकिन आज जिस पड़ाव पर हम आ चुके हैं, तो आपको ज़रा ये बड़ी खबर से बाखबर करते हैं कि जहां 33,000 सीरीजों की बात हमने आपको चंद दिन पहले बताई थी, वहां पर अब हम आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में मंशियात से मुंसलिक नौजवान जो है वो तबाही के दहाने तक आ चुके हैं। और मंशियात के अंदर आदि नौजवानों के अंदर एक नई बीमारी भी फूट पड़ी है और मुआलिजीन के मुताबिक ये इंतहाई संगीन तरीन मामला है। कश्मीर के अंदर ड्रग एडिक्शन के अंदर फंसे नौजवान अब डेथ ट्रैप में आ चुके हैं, क्योंकि अब जब वो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, हीरोइन इंजेक्ट करते हैं, हमने आपको मुसलसल बताया था कि 33,000 सीरीज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। तो खबर ये है कि अब अमराज कल्ब इन्फेक्शन यानी दिल का इन्फेक्शन होने की खबरें, हार्ट इन्फेक्शन होने की इतलात और खबरें और मुसद्दिका चीज़ें सामने आना शुरू हो गई है। और ये हार्ट इन्फेक्शन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। श्रीनगर के सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज करने के लिए जब नौजवान आए तो पता लगा कि ये नौजवान वो नौजवान है जो हीरोइन का बराह रास्त इस्तेमाल पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हार्ट इन्फेक्शन में चले गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एदाद शुमार को जब हम खंगालते हैं और हमारे ज़रायों की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अब एंडोकार्डिक जो पेशेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो जब इन तमाम लोगों को देख रहा है तो पता लग रहा है कि हर दिन 2 से 3 नौजवान इस तरीके के आते हैं जो अमराज कल्ब में मुब्तला है, हार्ट के बीमारी में मुब्तला है। और ये बीमारी हार्ट इन्फेक्शन है जो एक नया बाब और नया चैप्टर यहाँ पर खुल चुका है। इन्फेक्शन हो गया है, आई केसेस के नाम से लिया जा रहा है। और हालिया दिनों जो इंडियन हार्ट जर्नल शाया हुआ है उसने साल 2017 से 2019 के आदाद शुमारों को हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो 40.6% इसमें इजाफा हुआ है। यानी हार्ट बीमारी उन लोगों के अंदर जो ड्रग्स ले रहे हैं। और 2018 के इस सर्वे को जब हम मजीद खंगालते हैं तो पता लगता है कि सरकारी तौर पर 17 लाख से ज़्यादा नौजवान, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, और 2024-25 को 23-24 के जब हम खंगालते हैं तो उड़ता जम्मू कश्मीर की नई तस्वीरें हमारे सामने हैं कि नौजवान, मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और मेरी माएँ, मेरी बहनें, हर एक इस दलदल के अंदर है। और अभी भी हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं जिस कंफर्ट जोन में आप और हम बैठे हैं। सरकारी इदारों की जिम्मेदारियां अपनी जगह, सियासी जमातों की जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इन लाखों नौजवानों के घरों तक पहुंचा जाए, क्योंकि इनके वालिदैन अब कसम पुरसी के शिकार चले गए हैं। इनके वालिदैन अब उस मुश्किल में आ चुके हैं जहां बच्चे हाथ से तो चले गए, लेकिन समाज ने उस तरीके से इन फैमिलीज को दुत्कारा है कि अब ये सर उठाने के काबिल भी नहीं बचे हैं। क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और दूसरी परेशानी जो आज के दिन में है वो ये है कि इन लाखों नौजवानों के अंदर एक नया मर्ज जो कल्ब का मर्ज है, दिल का मर्ज है, ये बढ़ रहा है और इन्फेक्शन मुसलसल फैल रहा है, क्योंकि एक ही सिरिंज कई लोगों की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। कल तक हम डॉक्टरों से बात कर रहे थे, एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, हेपेटाइटिस ए बी सी फैल रहा है जी, HIV के भी कुछ केसेस सामने आए। लेकिन अब ये दूसरी इंकिशाफ आज हुआ है, एक और एड ऑन हुआ है कि जनाब दिल के मर्ज में भी हमारे नौजवान मुब्तला हुए हैं। तो ये सूरत हाल है हमारी। आज ज़रा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वो हमारे साथ मेहमान है, मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है, पहली खातून वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की रह चुकी हैं, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। महबूबा मुफ्ती साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
बश्ती वालिदा आपने ज्वाइन किया, बश्ती PDP सदर आप ज्वाइन हमारे साथ कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आज के दिन में इंतहाई संगीन है। मेरे नज़र में सियासी मामला बहुत अहम हो सकते हैं, लेकिन ये सियासत तभी चल सकती है जब मेरी रियासत का मुस्तकबिल कहीं सामने हो। लेकिन जो एदाद शुमार सामने आए हैं, जो डिटेल सामने आ रही है, उसके बाद रियासत का मुस्तकबिल कहाँ पर है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्या मैं, आप और मिनहसुल कौम हम सब इस जिम्मेदारी को आज के दिन कहीं पर पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए, हम एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रहते हैं। जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहाँ ऐसे हालात रहते हैं कि आप पे हर वक्त एक दबाव की सिचुएशन बनी रहती है। उसमें हमारे नौजवानों का, मैं तो कहूँगी नौजवान ही नहीं कि हमारे यहाँ आम अगर आप औरतें देखेंगे तो 50% से ज्यादा हमारी जो माएँ बहनें बच्चियां हैं डिप्रेशन का शिकार हैं। और आपने देखो कई बार ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं डिप्रेशन को लेके, तो डॉक्टर्स के ऊपर भी इतना ज्यादा दबाव रहता है, इतना ज्यादा रश रहता है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं, इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपको लिख देता है दवाई जिससे आपको एक नींद की दवाई जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, उससे भी एक आदत पड़ जाती है। वो भी एक इसमें एक इश्यू है। मगर मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जो सबसे जरूरी इश्यू जो है वो ये है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई तकलीफ है, जुकाम है, दर्द है, कोई और बीमारी है, या खुदा ना खास्ता जैसे कैंसर है, उसका भी इलाज होता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है, ये एक तकलीफ है, इसको छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे पहले इसका एक टैबू है, वो है इसको धुतकारा जाता है। मतलब आपस में हम घर के अंदर ही बात नहीं करते कि हमारा बच्चा जो है, हमारी बच्ची जो है वो नशा कर रही है, हम इसको मानना ही नहीं चाहते हैं। जब हम खुद ही इसको नहीं मानेंगे तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही इस वक्त हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इसमें यकसान है। आप राजौरी पुंछ को ले लीजिए, डोडा किश्तवाड़ को ले लीजिए, जम्मू को ले लीजिए, कश्मीर वादी को ले लीजिए, ये एक तकलीफ है, एक बीमारी है, यकसान है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई तफरुक नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ सबसे पहले जो फैमिलीज हैं उनको ये समझना पड़ेगा, उनको ये मानना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ है और इसका हमने इलाज करना, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा, जो सोसाइटी में इसको नीची नजर से देखा जाता है कि ये जी इसका बच्चा ड्रग एडिक्ट है, उसको दूर किया जाता है, उसको धुतकारा जाता है। मुझे लगता है ऐसे स्टेज में जब बच्चा इसका आदी हो जाए तो सबसे ज्यादा दुलार की ज्यादा जरूरत होती है। बन के हम तो उसको बिल्कुल धुतकारते हैं, कमरे में बैठा होता है, ड्रग कर रहा होता है, तो हम कहते हैं इसके साथ मत छेड़ो, आप रहने दो। या कई मैंने माँ बाप देखे जो गरीब है बहुत, जिनकी जैसे आपने अभी खुद बताया कि जिनकी हालत इतनी खराब हो गई है, उन्होंने घर में सब कुछ बेच दिया होता है, फिर वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को अगर पुलिस ले जाए वहां बंद कर दे तो शायद इसकी ये लत छूट जाएगी। तो इतनी बेबसी और बेकसी के हालात हैं इस वक्त हमारे रियासत के अंदर। महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिस सूरत हाल में इस वक्त नौजवान नस्ल को धकेला गया है, जिम्मेदारी की जब हम बात करते हैं तो जो इदारे हैं, जिम्मेदारान हैं, क्या वाकई में हम उस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब हो सकें। और जब हुकूमतों की या निज़ाम की बात होती है तो एक रिपोर्ट का हम बार बार हवाला देते हैं कि साल 2009 में भी एक रिपोर्ट आई जो 90,000 के आसपास बताती है कि उस वक्त तादाद थी। यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप जो इन्हीं मामलात के लिए काम करता है, वो तादाद आज 20 से 30 लाख या 30 लाख से भी ऊपर एक अंदाजे के मुताबिक चले जाना। ये जो रिपोर्ट्स आती रही, आदादोशुमार वक्तन फवक्तन आते रहे, साबिका रियासत में हुकूमतें तब्दील होती रही, क्या इस मामले पर हुकूमतों ने या उस वक्त निज़ाम में बैठे लोगों ने, जिसका आप खुद भी हिस्सा रही, शायद इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं गई, चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और नतीजा आज हम सबके सामने है। नहीं देखिए, इसमें तो कोई नहीं इनकार हो सकता है, कोताही कहीं भी हुई होगी, मगर असल बेसिक जो मुद्दा है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहाँ आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है, एक दबाव रहता है, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से जाओ, ये मत कहो, ये मत बोलो, पकड़ दकड़ का माहौल है, एक इतने सारे लोग हमारे शहीद हुए हैं, इतना ज्यादा जो एक तनाव का माहौल रहता है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैसे
बाकी जगहों पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, यहाँ पर एक तनाव रहा है। दूसरा, इसमें सरकार और जो फैमिलीज है इनका रोल अलग अलग है, मगर रोल दोनों का बनता है। पर सबसे पहले इसमें फैमिलीज का रोल है, सोसाइटी का रोल है। जैसे अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे एनजीओ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो काम तभी करेंगे जब फैमिलीज पहले इस चीज को एक्नॉलेज करें कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। वो तो छुपाते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। फिर जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसको ये नहीं बोलते हैं कि ये नशे का, वो कहते हैं इसको जी कोई तकलीफ है। तो ये एक पहले तो हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे कई बीमारी है उसकी तरह ये भी एक बीमारी है। अब मतलब खुदा ना खासा मेरे बच्चे को अगर ये हो जाता है तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज करना है। पहले तो फैमिली और रिश्तेदार उसको बुरी नजर से देखते हैं, वो उसको एक बाइकआउट करते हैं, अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते, उसके साथ उठने बैठने नहीं देते। तो मैं समझती हूँ पहले सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फैमिलीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हम इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसको पहले एक्नॉलेज करें। उसके बाद सरकार का रोल बनता है। सरकार को प्रिवेंशन में देखिए, इतने सारे ड्रग्स तो ऐसे नहीं आते हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे मैं नहीं कहती सारे पुलिस के लोग हैं, कई लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है, करोड़ों रुपए का कारोबार है ये। उसमें उसके बाद जो हमारे जो हमारे ड्रग की एडिक्शन सेंटर है वो बहुत कम है, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए मीरवाइज साहब इसमें एज अ रिलीजियस लीडर स्कॉलर वो काम कर रहे हैं, मैंने सुना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह हमारे जो दूसरे रिलीजियस लोग हैं, जो हमारे मौलवीज हैं, जो बाकी हैं मस्जिदों में हैं, उनको भी इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि ये जो इसके बारे में एक नफरत सी लोगों के दिल में है उसको एक आउटकास्ट किया जाता है, उसको दुत्कारा जाता है, उसको छुआछूत की जाती है, वो खत्म हो जाए और एक लड़का खुद आके बोले, एक बच्ची खुद आके बोले कि मुझे ये परेशानी है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, मैं ड्रग एडिक्शन सेंटर जो हमारे पास है नहीं वहाँ उनकी जरूरत है वहां जाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें खुद इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है। ठीक है, और इसमें महबूब मुझसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है नहीं जाना कि हम सब की जिम्मेवारी है, और आप एक तंजीम की सरबराह है, माँ भी हैं, सरबराह भी हैं, तो ये जब मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जाविये से देखता हूँ, आपकी जमात भी जम्मू के प्रोविंस के अंदर भी मौजूद है, कश्मीर के प्रोविंस के अंदर भी मौजूद है, कार्डर बेस्ड जमात है। तो बहस्ती जमात, क्या आज के दिन ये जिम्मेवारी आपकी भी है कि आप अपने कार्डर को एक्टिवेट करें, कम से कम नज़र रखें इलाकों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, फीडबैक दे पार्टी लीडरशिप को कि जनाब ये मामला हमारी सर से ऊपर चला गया है और अगर हमने संजीदगी इस पर नहीं दिखाई तो मुस्तकबिल हमारा ख़त्म है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हम बात भी करते हैं आपस में इसके बारे में, कई बार जब मैं कहीं हमारी गैदरिंग होती है उसमें भी मैं बात करती हूँ कि हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि रोज कहीं ना कहीं घर से या दरिया से कोई ना कोई डेड बॉडी हमें मिलती है, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो शायद सब नहीं मैं कहती हूँ पर कई नशे के हालत में वो चले गए होते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि इसमें अब दिल की बीमारी जो है वो लग रही है लोगों को, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। और इसमें मैं कहती हूँ कि हमारा फर्ज बनता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम भी अपने कैडर को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो लोगों में बात करें इसके बारे में। मगर सबसे पहले मुझे लगता है फैमिली का बहुत बड़ा रोल बनता है। बिल्कुल, जब आप फैमिली में इस बात को एक्नॉलेज करेंगे और इसको घर में ही उसको आउटकास्ट नहीं बनाएंगे, घर वाले भी आपको, कई बार मैंने देखा है घर वाले भी इस बच्चे को धुतकारते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बच्चा जो है एक बीमारी का शिकार हो चुका है, इसके बस की बात नहीं है, इसकी मदद जरूरत है, इसको प्यार की मदद की जरूरत है। और उसके बाद आता है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का रोल। गवर्नमेंट का रोल ये बनता है कि एक तो वो जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर बाज़ाब्ता रोक लगाए, ये नहीं कि ड्रग पकड़ के उसको दोबारा सप्लाई करना शुरू कर दे जो हो रहा है। उसके बाद ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मैं समझती हूँ जो सिविल सोसाइटी है, बाकी लोग हैं, उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि जो NGOs इसमें अच्छा काम कर रहे हैं
उनकी भी मदद हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे ठीक है, यहाँ उस पॉइंट पे भी centers आएंगे। हो। और रिहैबिलिटेशन बाकी सेंटर वाली इसमें जो बात है उस पर भी जरा पेशरफ्त क्या हुई है उस पर बात करना जरूरी है। लेकिन कल चूंकि 2 दिन पहले डॉक्टर फारूक साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, उन्होंने एक बात कही कि अब प्रायोरिटीज जो हमारी हैं उसमें एंटी ड्रग कैंपेन को भी हम सब ने रखना होगा। बातों, वॉक्स, प्रोग्राम, सेमिनार से या रैलियों से ज़्यादा कुछ बात बनने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनने एक तजवीज़ अपनी मंशूर कमेटी के जिम्मेदारान को दी है कि वो इसको भी उन अहम तरीन नुकात में शामिल करें जो इस बार मंशूर का हिस्सा होंगे। क्या उसी तर्ज पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी आइंदा असेंबली इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे, एक मैसिव कैंपेन आप करेंगे, लोगों की अच्छी खासी तादाद आपको सुनती है, आपके साथ जुड़ी है, फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मंशूर का हिस्सा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएगी या बना सकती है? हम ये तवक्को रखें? नहीं, इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, एनसी की बात नहीं है। तमाम जमातें जो इस वक्त मैदान में हैं, जिनको इलेक्शन लड़ना है, ये तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपका मंशूर बनता है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया। जैसे आप बोलेंगे हम पुल बनाएंगे जी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो मैं कहती हूँ उससे ज्यादा अहम तो ये है कि हम हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको कैसे इस ड्रग की बिद्दत से बाहर निकाले और नए लोगों को कैसे रोक सके। ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है अब, क्योंकि दिस इज समथिंग नहीं चलाई जा सकती है। क्योंकि अगर जैसे आपने सही कहा अभी इशफाक साहब ने कि अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे, अभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो एक वक्त आएगा खुदा ना खास्ता हमारा तो असासा ही नौजवान है, हमारी बच्चियां, स्कूल की बच्चियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां पॉलिश खाती हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये कैसे इसमें मुझे कहने में कोई कोफ्त नहीं हो रही है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों का भी हाथ है। तो जो जैसे पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बजाय कोशिश की गई कि वहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है वो किसी तरह से किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाए, बेहोशी की हालत में रहे। हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ होंगे जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बेहोशी की हालत में रहे हर वक्त, उनको होश ही ना आए, वो देखे ही ना, वो समझे ही ना कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। महबूबा मुफ्ती साहबा, क्या हम ये भी एक्सपेक्ट करें बहस्त सरवराज जमात के आपसे एक सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स का आपका इजलास होगा जिसमें कम से कम कुछ छोटी बड़ी कमेटियां बने जो कम से कम अपने अपने इलाकों में जाकर थोड़ी बहुत गश्त करें? क्योंकि अभी मेरे पास जो इतलात आज सुबह आई, बहुत सारे इलाकों में मकामी तौर पर नौजवानों ने फैसला किया, बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम रात का जी थोड़ा सा गश्त बढ़ाएंगे, क्योंकि रात को ये सबसे ज़्यादा सिस्टम चलता है 6 बजे के बाद का। तो उसमें बहुत सारे इलाकों से अच्छी खबरें भी आ रही है कि लोग अब खुद आ रहे हैं। तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम सबको असेंबल करें, सबके पास चले जाएं और स्पेशली उन फैमिलीज तक पहुंचे जो अभी इस दलदल के अंदर फंसे हैं और उनकी बात को सुनकर अपने मंशूर को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं? वो तो आप सही कह रहे हैं, वो तो बाद में वो तो निटी ग्रिटीज की बात है, आप कैसे क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो 2 चीजें अहम है। एक तो फैमिलीज को इसके बारे में इनको इंट्रीट नहीं करना है, इनको बिल्कुल अनटचेबल नहीं बनाना है। दूसरा, जब वो ये बात समझते हैं कि हमारे बच्चे को इलाज की जरूरत है, हमारे बच्चे को इससे बाहर निकालने की जरूरत है, बच्चे को इसके लिए आमादा कर दे, तो उसको कहाँ ले जाए? उसको तो वो किसी पार्टी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे तो नहीं ले सकता है। उसके लिए हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। मैंने कहा कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे बच्चों को बंद करवा दो थाने में ताकि इसकी लत छूट जाए, पर ऐसा तो होता नहीं है। इतने डेस्परेट हो गए तो क्योंकि हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं है। जो काम सरकार का है उसमें जो हमसे मदद लेनी पड़ेगी, जो भी सिविल सोसाइटी को मदद लेनी पड़ेगी, हमको सिविल सोसाइटी और आपस में मिलकर जो कर सके हम तो करेंगे। मगर आई थिंक दिस इज एज अ सोसाइटी, एज पॉलिटिशियंस, एज गवर्नमेंट, वी हैव टू वर्क टुगेदर। हम सबको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती साहबा, आप साबिक वज़ीर आला रह चुकी हैं, कानून को आपने बगौर देखा है, होम मिनिस्टर आप स्टेट की रह चुकी हैं, तो ये बताइएगा क्या कानून में कमी है, एनफोर्समेंट में कमी है, या फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि आज के दिन में मैंने करना क्या है? नहीं, देखिए ये तो सारी चीजें एक साथ मिला के हैं। मतलब कि यहाँ एक तो सबसे पहली बात है कि जो तनाव है, देखिए आप देखिए पूरे दुनिया में लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपना एक्सप्रेशन देने के लिए, जो क्योंकि घुटन है। मतलब जितना भी हम देखिए टूरिज्म सब कुछ अच्छा है मगर अंदर से घुटन है लोगों में। अगर आप 2 लफ्ज लिख लेते हैं
कि भाई शराब यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये भी एक मसला है। आप जम्मू में देखिए या कश्मीर में देखिए, बिल्कुल आज का जितनी खुली तरीके से शराब बिकती है कभी नहीं बिकती थी, और वो भी एक बहुत बड़ा बन गया है वजह कि इतने इजीली अवेलेबल है। ठीक है, टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट तो गुजरात भी जाता है, टूरिस्ट तो बिहार भी जाता है, मगर जम्मू कश्मीर कोई क्यों शराब का कारखाना बनाया है, शराब की वो बहुत बड़ी दुकान बनाई। आप जम्मू के नौजवानों को देखिए वो कितनी बुरी हालत में है। कश्मीर में आप देखिए पहलगाम चलिए, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं बहुत अच्छा है, वो होटल के अंदर शराब पिए, मगर कई कई जगह आप देखेंगे कि जो नदी के किनारे पे बॉटल्स मिलेंगी आपको शराब की। तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा मतलब मसला है। तो ये एक ही इसका एक इलाज नहीं है, इसके कई इलाज करने हैं, और उस इलाज के लिए सरकार और सोसाइटी को इकट्ठा होना पड़ेगा। बहसती पार्टी के सरबराह, क्या कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास कि अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए फेज वाइज में तो हम आने वाले 1-2 महीनों में 1-1.5 साल के अंदर इससे थोड़ी सी निजात पाएंगे? कोई ब्लूप्रिंट है पार्टी के सामने? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो फिर पूरी दुनिया में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन के नहीं हो रही होती। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें पहले अवेयरनेस की जरूरत है। फैमिलीज के साथ मैं इस वक्त भी आपसे थ्रू बात करना चाहती हूँ, जो माएँ हैं, जो बाप हैं, उनको कहना चाहती हूँ कि ये बीमारी है, जैसे जुकाम है, नज़ला है, कोई और तकलीफ है, जिस तरह उसका आप समझते हो कि इस बच्चे को दर्द है, इसका इलाज करना है, इसको भी समझ लीजिए। कोई बच्चा जानबूझ के नशे की लत में नहीं जाना चाहता है। एक बार 2 बार गलती से कर लिया, जैसे जब हम छोटे होते थे तो हम देखते थे हमारे इर्द गिर्द कोई सिगरेट पीता है तो उसके बिट उठा लेते थे हम, ये देखने के लिए क्या चीज है। इसी तरह बच्चे को पहले ये देखता है कि अगर मेरा बड़ा भाई या मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी करके देख लूं, मगर ये सिगरेट नहीं है, इसकी लत लग जाती है। तो जब लत लगती है तो फिर वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो हमने इस बच्चे को इस लत से निकालना है। उसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि उसके लिए हम सबको मिलजुल के, चाहे ब्लूप्रिंट आगे बने पीछे बने, मगर उससे ज्यादा फैमिलीज को इसमें बड़ा रोल बनता है। प्यार की बहुत जरूरत है, समझदारी की बहुत जरूरत है। ये बच्चा वायलेंट भी हो जाता है, ये बच्चा घर की चीजें लेके चुरा के उनको बेचता भी है, जिससे बड़ा गुस्सा आता है, पैसे चुराता है, कुछ भी अपना ड्रग की वो इसकी वो डोज पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, जिसकी वजह से फैमिली गुस्सा हो जाती है और वो उसको धुतकारती है। मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जो अपने बच्चों के बारे में बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत वो करें क्या, बेचारे गरीब लोग होते हैं। अगर कोई घर में चोरी करके जितना पैसा रखा हो तो ले जाता है, गुस्सा आएगा। मगर हमें समझदारी से काम लेना है, क्योंकि सरकार की तरफ से, जिसमें मैं भी जो है इन्वॉल्व हूँ, हमने लोगों को इस किस्म के कोई ऐसे जगह नहीं दिए, ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिए हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर नहीं दिए हैं, जहां एक गरीब आदमी जाके अपने बच्चे को बोले ये बच्चा मेरा है, ये आपके हवाले है, 10 दिन 15 दिन इसका इलाज कर लीजिए और मुझसे भी जो आपको चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस इस जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके कुछ ड्रग एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, मगर वो क्या करेंगे अकेले। इसमें मुझे लगता है कि सरकार को प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ड्रग एडिक्शन सेंटर होना चाहिए, तो तब जाके इसका कोई इलाज हो सकता है। पर मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा है अवेयरनेस, जिसमें हमारा भी बहुत रोल बनता है। आपने ठीक कहा, एज अ पॉलिटिशियन लोग हमको सुनते हैं, हमें भी बात करने की जरूरत पड़ेगी, हमें भी लोगों को ये समझाने की जरूरत पड़ेगी, पर ओवरऑल इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, यानी मिलजुल के ये काम करना बिल्कुल पड़ेगा। ये कंबाइंड एफर्ट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ टाइम निकाल कर बात करने के लिए इस हसास मामले पर। मामला यही है कि हम सब ने मिलकर काम करना है, लेकिन ये अब हंगामी बुनियादों पर काम करना है, और आप सब ने क्या करना है और मैंने क्या करना है, ये सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमने अमन कानून को दरहम बरहम नहीं करना है, कानून को किसी भी कीमत पे अपनी हाथ में नहीं लेना, बल्कि अपने इलाके के अंदर नज़र बढ़ानी है, निगरानी बढ़ानी है। और जितनी ज़्यादा आप निगरानी बढ़ाएंगे उतने जो उनके पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, वो ख़त्म होते जाएंगे। मैं बड़े पुरमसरत हूँ इस बात से लेकर कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो इतलात और ख़बरें आई कि जनाब हमने रात का गश्त बढ़ाया,
शाम 4 बजे से 8-9 बजे 10 बजे तक हम निकलते हैं बुजुर्ग उन शहरों पर, उन चौराहों पर चलते हैं जहां पर ये होते थे, गाड़ियां रुकती थी, ड्रग्स होते थे। अब आज के दिन में वो नहीं है, तो ये मस्बत पहल है क्योंकि अब वो दूसरी जगह ढूंढेंगे। इसलिए अगर ये कंटिन्यूस एफर्ट हम शहर, गांव, देहात के अंदर करने में कामयाब हुए तो ये चेन कहीं ना कहीं कटेगी, और जो ही ये चेन कटेगी, डिमांड सप्लाई का खत्म होगी, सप्लाई चेन खत्म होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो नौजवान है ये आहिस्ता आहिस्ता करके वापस उस दायरे में आ सकता है जो इंसानियत का दायरा है, क्योंकि आज के दिन में वो इंसानियत के दायरे से बाहर चला गया है। इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है। पॉलिटिशियंस कब जागेंगे, कब क्या करेंगे, लेकिन उनकी बात अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हम सब ने ये समझना होगा, क्योंकि अगर सिर्फ 33,000 सिरिंज इस्तेमाल होंगे, 85,000 के करीब हर महीने एक आदमी इस पर सर्व करेगा, तो यह हज़ारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री आनन फानन में ख़त्म नहीं होगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ हमने इस जंग को आगे बढ़ाना होगा, अमन कानून को बरकरार रखते हुए। छोटा सा